जहां पूर्व के दो मुख्यमंत्री रहते शामिल परिवार के, उनकी सुरक्षा में कटौती है बेकार के। तो नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता ही है कि बिहार सरकार ने लालू राबड़ी की सुरक्षा घटा दी है। तेज प्रताप को केवल एक अब सिपाही मिला है और इससे नाराज होकर अब लालू राबड़ी ने अपनी सुरक्षा हटा दी है, वापस कर दी है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, देखिए यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि लालू राबड़ी की सुरक्षा क्यों घटाई गई। तो यहाँ पर धरना पर बैठ गए हैं पार्टी के विधायक, नेता और समर्थक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से पार्टी के नेता, विधायक यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर लालू यादव के, राबड़ी देवी के घर के ठीक बाहर। और सबसे बड़ी बात है कि अब राबड़ी देवी के भाई भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भाई देखिए, तो संकट की इस घड़ी में पूरा परिवार एकजुट दिखाई दे रहा है। ये पूर्व मंत्री हैं सर्वजीत जी, कुमार सर्वजीत, आप बैठे हैं यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्या बात है ये बताइए। ये लालू राबड़ी जी के घर खाली करने का आदेश, फिर सुरक्षा में कमी, कैसे देख रहे हैं? हमारा जो अपना विचार है, लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और देश के लिए अच्छा नहीं है। आप वो दिन याद करिए, लोकतंत्र जब भाईचारा से चला करता था। लोकतंत्र कभी ईर्ष्या से नहीं चलती है, लोकतंत्र हमेशा भाईचारा से चलती है। और हर वैसे मुखिया जिनको जनता ने मैंडेट दिया है जनता को काम करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रहार करना मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। नीतीश कुमार जी ने भी हस्तक्षेप किया था जब पहले बंगला खाली करने का आदेश हुआ था, इस बार क्यों चुप हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की तमाम वह जनता जिसने मैंडेट दिया नीतीश जी के नाम पर, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अक़लियत हो, सबको लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पे अब उतरना अनिवार्य हो गया। मुझे लगता है कि जयप्रकाश आंदोलन की सुगबुगाहट जो है देश में और बिहार में दहलीज कदम रख रहा है बड़े आंदोलनों का। नहीं, मेरा सवाल है कि नीतीश जी ने पिछली बार हस्तक्षेप किया था, अब चुप है। इस सवाल पे मैं आ रहा हूँ। जब इस देश में अत्याचार बढ़ा है तो आंदोलन का एक रुख बना है। कभी भी कोई देश हिंदू और मुसलमान करके नहीं चल सकता है। जनता ने मैंडेट दिया है बच्चों को नौकरी के लिए, जनता ने मैंडेट दिया अस्पतालों के लिए, जनता ने मैंडेट दिया बिजली के लिए, बिहार का डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और जब ये काम नहीं होता है तो भाजपा ऐसी पार्टी बड़ी चालाकी से जनता को किसी न किसी बात पे उलझा देती है। तो मुझे लगता है कि उसका एक पार्ट है कि जनता को हिसाब, जैसे आपने देखा कि देश में एक कमेंट पे कॉकरोच पार्टी की उत्पत्ति हो गई। ये कॉकरोच पार्टी नहीं है, ये आंदोलन का संकेत है। और राबड़ी देवी के बंगला और लालू की सुरक्षा को लेकर आंदोलन हो जाएगा। लालू यादव कौन है? लालू यादव तमाम वैसे दलितों के आवाज़ हैं, पिछड़ों के आवाज़ हैं, दबे कुचलों के आवाज़ हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा से सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और उनके दल के लोग आप देखे होंगे महिला के ऊपर बड़ी चर्चा करते हैं। और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी देश के तमाम वैसे महिला जैसे राबड़ी देवी, ममता बनर्जी और आप जो जयललिता वगैरह सारे लोगों को इन्होंने कुचला है। देश के इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री जो महिला को कुचलता हो, तो आप उनकी हिम्मत और शक्ति को समझ सकते हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री भला महिला
पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा संकेत नहीं है। और यह जो बात ये मैं देख रहा हूँ लगातार सारा दिन की पत्रकार पूछ रहे हैं कि लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हटा दिया। सवाल सिक्योरिटी का नहीं है, सवाल ये है कि लालू यादव और उनके परिवार पे अगर बिहार के कोई एक व्यक्ति ने अगर ताक दिया तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। लालू ऐसे व्यक्तियों के लिए देश के तमाम बिहार के वो करोड़ों लोग इनके सिक्योरिटी में लगे रहते हैं और सवाल कर सकते दिल में आस्था है। लोग बवाल कर सकते हैं लालू राबड़ी के। नहीं है, सवाल आंदोलन का है कि आंदोलन को भाजपा का एक इंडिकेशन रहता है, आंदोलन को हमेशा जो है बवाल कहते हैं, जबकि लोकतंत्र में आंदोलन एक पार्ट है। आंदोलन को कभी भी उपद्रव और ये चीज़ से संकेत नहीं करना। आंदोलन होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त और बिहार की वो तमाम जनता बताएगी, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट के लिए किसी भी मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है डेवलपमेंट का काम करो। लालू यादव ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र हो गई, राबड़ी जी की उम्र हो गई, इनके ऊपर प्रहार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और आपका एक बड़ा सवाल था कि नीतीश जी क्यों चुप हैं। तेजस्वी जी और लालू जी ने आगाह किया था मुख्यमंत्री जी को कि एक बात याद रखना, आपने जितना अपने राजनीतिक जीवन में नाम कमाया है भाजपा आपको मिट्टी में मिला देगा, वो सत्य हो रहा है। और आप राबड़ी जी और लालू जी की सुरक्षा की बात करते हैं, जरा ये बताइए संजय झा कोई जनता के प्रिय व्यक्ति हैं क्या? कभी आपने सुना है दिल्ली के अलावा कभी वो किसी क्षेत्र में किसी दलित के यहाँ जरा एक फोटोग्राफ्स मुझे दिखा दो खाना खाते हुए? बिहार का कोई पिछड़ा के यहाँ कोई अकलियत कहाँ, लेकिन उनको सिक्योरिटी मिलती है, पटना में मकान मिलता है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, एक दो नहीं है। आप सामने चले जाइए चिड़ियाखाना के पास, ये एयरपोर्ट गोलंबर के पास, जहाँ पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। तो कानून तो सबके लिए है ना। और देखिए इनके विभाग का हम अपना ही एक उदाहरण ले लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष, हम लोगों ने कभी इतना कमजोर अध्यक्ष नहीं देखा। उन्होंने हमको एक मकान अलॉट किया और जिस डेट में मुझे अलॉट किया उसी डेट में भवन निर्माण विभाग ने हमको कहा चले जाइए, जबकि नियम है कि आपको वहाँ जो है घर का रंग रोगैया करना तभी ना हम जाएंगे। और जिस डेट में अध्यक्ष ने मुझे अलॉट किया उसी तारीख से हमारे ऊपर 2 लाख रुपए का भवन निर्माण विभाग ने पेनाल्टी कर दिया। अब आप समझिए इस बात को कि क्या सेंस है इनके अधिकारियों में। और ये पार्ट जो है ये लालू जी का सिक्योरिटी और घर का मामला नहीं है, ये पार्ट है चरम सीमा पे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। कई अधिकारी पकड़े जा रहे हैं अभी, तो इस पाप को कैसे छुपाया जा सकता है? के लिए इस पाप को कैसे छुपाइएगा? तो इन लोगों के पास एक ही मुद्दा है कि अगर बिहार में कोई घोटाला हो जाए, डकैती हो जाए, रेप हो जाए, तो सिर्फ लालू यादव के ऊपर प्रहार कर दो, देश का सारा चैनल इसी गेट पे खड़ा हो जाएगा और उस सारे समाचार को जो है बंद कर देगा। चलिए, तो बीजेपी पर कितने नाराज हैं बीजेपी से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता आपने सुन ही लिया है। वो कह रहे हैं कि बेवजह राबड़ी और लालू परिवार को निशाना बनाया जा रहा है और ये जन आंदोलन का एक बड़ा जरिया, बड़ा कारण बन सकता है। देखिए इधर और भी लोग हैं, यहाँ पर पार्टी के कई सीनियर नेता भी इधर मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और यहाँ पर दिखा दूं आपको कि लालू यादव के हनुमान भी मौजूद हैं, भोला यादव भी मौजूद हैं। क्या हाल है? ये धरना पर क्यों बैठना पड़ रहा है? सुरक्षा के लिए? ये धरना कहाँ है? ये अपने नेताओं के सुरक्षा में लोग हैं। अच्छा, अब सुरक्षा के लिए ये धरना नहीं है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद जी पूर्व मुख्यमंत्री, सत्ता प्रतिष्ठान के खजाने में ठन ठन गोपाल है।
सरकार का एहसास हो नहीं रहा है। तो अब ये जो कभी बंगले पे आते हैं तो कभी सुरक्षा पे आते हैं। कोई आकर के बताए जो राजनीतिक सुचता में आस्था रखता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की पात्रता इस बंगले के अनुरूप है या नहीं है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर पात्रता रखते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ये भवन जो आवंटित है और इसको विशेष तौर पर जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की जब सेहत बिगड़ी थी, लौटने के बाद विशेष व्यवस्था की गई थी और वो आग्रह करके किया गया था। तो फिर आवास को बदलने का और फिर नए आवास आवंटन का क्या मतलब? नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप भी किया था जब पहले नोटिस मिला था खाली करने नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर क्या मतलब? ये तो बलात् आयात विवाद है जो सत्ता प्रतिष्ठान जानबूझ करके ये पैदा कर रही है। अब सुरक्षा के मानकों को तो आप जरा बता दो। जीतन मांझी का आपने बदल दिया, उनके पास जो स्पेशल ब्रांच है छोड़ दिया आपने। संजय झा जी हैं, ललन सिंह हैं, केंद्र से भी, यहाँ से भी देवेश चंद्र ठाकुर है, विवेक ठाकुर है, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, मंगल पांडे हैं, जरा बताए, नीरज हैं, उमेश हैं, न जाने कितने गोल्ड डिगर भी हैं। नहीं, कितने गोल्ड डिगर भी हैं जिनको भी श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि आप चाहते हो कि अपमानित करें, तो राष्ट्रीय जनता दल और प्रतिपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता दोनों तय करती है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी। हालांकि सत्ता कैसे आया ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 1,90,00,000 मतदाताओं ने आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए वोट दिया। वो व्यापक है, अकेले किसी में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो राजद से अकेले लड़ने की ताकत रखता हो। ठीक है, संख्या बल आपके पास आया, कैसे सरकार बनानी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं अपमानित करना, डरते हैं राष्ट्रीय जनता दल से और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार से, आपको भय है, आप डरते हो कि मजबूत हैं, तो आप सुरक्षा। तो हम किसी पॉलिटिकल वेंडेटा का प्रतिपक्ष हिस्सा बनना नहीं चाहता। कलुषित राजनीति हम कतई स्वीकार नहीं करना चाहते। लालू जी के समर्थक चुप बैठेंगे। अपमान की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं कर सकती है। सवाल है कि हमने, आदरणीय नेता ने फैसला लिया, वापस कर दिया, जब वापस कर दिया, लेकिन हाँ मैंने कहा, खबरदार किया, एक अगर खरोच आई तो फिर जनाक्रोश को तुम झेल नहीं पाओगे। ये बात याद रखनी चाहिए। लालू यादव पर खरोच आएगी तो बिहार जल जाएगा। हम तो एक लाइन में कहा, कोई खरोच आई ना, एक हल्का भी खरोच आई तो फिर जगह नहीं मिलेगी। ये बात याद रखनी चाहिए। लोकतंत्र में लोक लज्जा, राजनीतिक सुचता, सब कुछ मानक के अनुरूप चलता है, लेकिन आप तो सब कुछ को तिलांजलि दे रहे हो। आप मान रहे हो कि पर्सनल विवाद है, ये कोई जातीय झगड़ा नहीं, जजात का झगड़ा नहीं, वैचारिक मतभिन्नता का प्रतीक होता है पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में। लेकिन ये जो एक्शन है एंटी डेमोक्रेटिक है, इसे आप कहीं भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर ये सत्य है तो अपने कर्णांकित भवनों के मानदंड को पलटा कैसे? जो दशक से स्पीकर का आवंटित था आपने कैसे किया? आप मार्केट रेट की चर्चा करते हो। राष्ट्रीय जनता दल का सांसद या राज्यसभा कोई अगर मांगेगा मार्केट रेट पर तो भवन देने के लिए तैयार है सरकार? बताए, हम दिलवाते हैं, पटिशन देने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन मांझी है, और नीतीश कुमार जी को क्या ममता मोह है जी, 7 नंबर से मुख्यमंत्री रहेंगे तो शासी निकाय रहेगा, उनके अधीन रहेंगे। उसके अंदर मालखाना है क्या? अरे मलखाना है, तो कह रहे हैं कि मलखाना यहाँ है। मलखाना है तब ना सत्ता के 20 साल में भी वही रहेगा, शासन निकाय हटेंगे तो वही रहेगा। मलखाना तो वहाँ है, ये तो आपके शासन में ठोक बजा करके दिया गया भवन है, वो तो आपने बलात् सत्ता का पावर का दुरुपयोग करके रखा और फिर आपने उसको ही अपने अधीन करके रखा। तो मलखाना तो वहाँ न है, बलखाना है, वही मलखाना है, क्योंकि बलखाने के तौर पर उसको आपने स्थापित किया। और नीतीश कुमार जी को किस आधार पर? अगर Z+ सिक्योरिटी होल्डर होने के नाते आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को जब Z+ सुरक्षा प्राप्त है और ITBP जब मिला था तो जगह नहीं मिली थी, पत्राचार करके थक गए थे, बैठे हैं बोला हो यहाँ पर, पत्राचार करके थक गए थे, एक आवास नहीं दिया गया, रहने का जगह नहीं दी गई, और आप हमको राजनीतिक सुचता का पाठ पढ़ा रहे हो।
पीपुल डोमेन में सारी चीजें स्थापित है, जनता सर्वोपरि है, जनता इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख रही है। ये नोटोरियस गैंग, ये मामले क्या है जी? रिसु किसका? नोटोरियस गैंग। अरे हम तो बता रहे हैं, इस सत्ता में बैठे लोगों पर न जाने किन पर कितने बड़े बड़े आरोप है। ये रिसु किसका शिशु है? रिसु से घबराहट क्यों? कौन लोग हैं इस चेन के अंदर में? ये कौन है संस्थागत भ्रष्टाचार का मेन जो आईना? कौन है वो? कौन है पिरामिड जिसने तैयार किया है संस्थागत भ्रष्टाचार का? वो किसका शिशु है? कौन उस चेन के अंदर में अधिकारी से लेके नेता है? इस पे चर्चा नहीं करोगे? इससे भागना चाहते हो? कदाचित भूलो नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता चलती है तो सत्ता की एक एहसास होनी चाहिए। अब ये एहसासें नहीं है, पैसे नहीं है, ठन ठन गोपाल है, टका खाट नहीं, कथा रात भर। टका खाक नहीं, कथा रात भर। आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आर पार के मूड में हैं। और तस्वीर देख लीजिए, लालू यादव की सुरक्षा कम की गई, राबड़ी देवी की सुरक्षा कम की गई, तो उन्होंने सुरक्षा अपनी वापस कर दी विरोध के रूप में। और अब उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा के लिए उनके बंगले के बाहर डेरा डाल चुके हैं। आप देख लीजिए किस तरह से डेरा डाले हुए हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के घर के ठीक बाहर से, जहां पर सब डेरा डाल चुके हैं। और सबसे खास बात कि राबड़ी देवी के दुलरुआ भाई भी यहाँ पहुंच गया है। का हो भाई, बहन के रक्षा करे पहुंच गिला? पूरा जनता पहुंचल बटे, पूरा बिहार पहुंचल बटे। भाइयों पहुंच गए? तो भाई तो पहले ही पहुंचेगा। हाँ, कोई आफत आवे तो पहले भाई नहीं पहुंचेगा। दवा कहाँ है? डांटा की दाम है, शरीर काफिर बा, यहाँ तो शरीर काफिर है। रक्षा करबो शरीर से। राछा तो कोई शरीर से नु, डंडा शरीर से या राइफल बंदूक से, यही नहीं कोई जाई। कहाँ बा राइफल बंदूक? कहाँ बा डंडा? हटा दिया गइल, मुख्यमंत्री छीन ले गए राइफल बंदूक, ले गए अपने घर। अच्छा, हाँ, अब हम लोग हाथे बानी से हाथ ही पे काम चल जाये। हाथे बानी से फरिया लगे, शरीरों से फरिया जाये, शरीर से फरियाई, हाथ से थोड़े फरियाई, शरीर से फरिया। देखिए, प्रभुनाथ यादव हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं। और ये भी राबड़ी देवी लालू यादव की सुरक्षा कम की गई है तो विरोध जताने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि हम फरिया लेंगे, लालू राबड़ी माने जीजा और जीजी दीदी क्या ख्याल रख लेंगे। हाँ, दीदी और जीजा का ख्याल रख लेंगे। ख्याल तो आदमी रखना ही बटे, जब शादी ब्याह हो गए ख्याल रखेंगे बटे ना। तू को भैया मोर्चा खोलने रहल, तू ही अकेले साथ रहल। मोर्चा खोलल यहाँ तो दरबार में से जे भी लूट खसोट के जाला वो चलिए जाला, वो एने ओने चलिए जाला। ऐसे ही बाटे लूट चल गए लेने ओने लोग। तू साथे बड़ा भगवान के पास रहे के चाहिए बराबर। हाँ, भगवान के छोड़े के ना चाहिए, जे छोड़ल उ गइल। लालू राबड़ी आपके भगवान? ये भगवान को छोड़ दियल उ गइल। चलिए, तो लालू राबड़ी जी इनके लिए भगवान हैं। और देखिए, अपने भगवान की रक्षा के लिए खुद यहाँ पर कुर्सी लगा के गेटे पर बैठ गए हैं। न कोई बाहर जा सकता है, न कोई अंदर जा सकता है। और दिखाते हैं तस्वीर, देखिए यहाँ पर सैकड़ों समर्थक हैं आरजेडी के। कुछ गाना भी गा रहे हैं, कुछ गज़ल भी गा रहे हैं, कुछ शेरो शायरी भी कर रहे हैं। का बनौले बड़ा पर शेर शायरी? गीत के माध्यम से हमेशा अपनी बात कहता है। आज हमने लिखा है गीत, सुरक्षा काहे घटैला, सुरक्षा काहे घटैला, लालू राबड़ी परिवार के ई जवाब मांगे लोगवा पूरा बिहार के, ई जवाब मांगे लोगवा पूरा बिहार के। जौना घर में पूर्व सीएम लालू राबड़ी रहते हो, उनकी सुरक्षा में काहे कटौती करते हो। जौना घर में लालू राबड़ी पूर्व सीएम रहते हो, उनकी सुरक्षा में काहे कटौती करते हो। जहां पूर्व के दो मुख्यमंत्री, जहां पूर्व के दो मुख्यमंत्री रहते शामिल परिवार के, उनकी सुरक्षा में कटौती है बेकार के, की सुरक्षा में कटौती है बेकार के। तो देखिए, यहाँ पर उनके समर्थक गीत और कविता भी गा रहे हैं और अपना संदेश बिहार और देश के जनता के तक पहुंचा रहे हैं। आपको इनका विरोध का तरीका कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार में क्या चल रहा है।